भाइयों एवं बहनों, मोबाइल गिर गया था। इसी क्रम में आपको आगे पढ़ के सुनाते हैं। मित्रों, पुस्तक हम सुना रहे थे बोया काटा का काट सिद्धांत, प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए आगे सुनाते हैं। मित्रों, भगवान ने हमको दिया तो है, पर हमने भी कुछ कुछ दिया है। पिता की मृत्यु हो जाती है और उनका कुटुंब रह जाता है। भाई बहन, बच्चे बच्ची, स्त्री, सभी का पालन वह करता है जो परिवार में बड़ा होता है। अपने पिताजी के वरिष्ठ का ही नहीं, वरन उनका जो इतना बड़ा विराट कुटुंब फैला हुआ है, उन सब का पालन करने में, उनकी निगरानी करने में, उनकी देखभाल करने में जो कुछ भी हमारे लिए संभव हुआ, हमने ईमानदारी से किया। हमने बराबर भगवान के कुटुंब का पालन किया है। अपना ही पेट नहीं, वरन भगवान के कुटुंब का भी पालन किया है। भगवान की दुकान, भगवान का व्यवसाय, उद्योग अच्छे तरीके से चलता रहे। कोई यह न कहने पाए कि बाप इनके लिए खेत छोड़कर मरा था, कारखाना फैक्ट्री छोड़कर गया था और इन्होंने सब बिगाड़ डाला। भगवान, व्यवसाय भगवान का, दुकान भगवान की। आप तो समझते ही नहीं, यह सारा व्यवसाय तो उसी का है। आप तो अपना समझते हैं, यह सारा व्यवसाय भगवान का है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब उसी का उद्योग है। उसको ठीक तरह से, बढ़िया ढंग से चलाने में हमने ईमानदारी से पूरी पूरी कोशिश की है। पिता की संपदा लेकर, पिता की संपदा लेकर, उनका अधिकार लेकर के हम चुपचाप बैठ नहीं गए, बल्कि अपने फर्ज और कर्तव्य का भी पालन किया है। पिताजी का व्यवसाय चलाने में, उनके परिवार का पालन करने में, उनके कुल और वंश की सुरक्षा रखने में हमने बराबर काम किया है। आप भी यह कीजिए, आप भी यही कीजिए और निहाल हो जाइए। रास्ता एक ही है। जो कानून हमारे ऊपर लागू होता है, वही कानून आपके ऊपर भी लागू होता है। सबके लिए एक कानून का कायदा है। भगवान ने हमारे साथ रियायत करने वाले, न हमारे साथ रियायत करने वाले हैं भगवान, और न आपके साथ में उनका कोई बैर विरोध नहीं है। तरीके वही हैं जो हमारे जीवन में बताए गए। हमारे गुरु ने हमको तरीका बताया था और हमने स्वीकार कर लिया। हम अपने गुरु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपको सिखाते, बताते, समझाते हैं कि आप भी उसी रास्ते पर चलिए जिस रास्ते पर हम चले हैं, और आप भी निहाल हो जाएंगे और धन्य हो जाएंगे। और क्या कहें आपसे। ओम शांति। आगे बताते हैं इसी पुस्तक से गुरुदेव की बातें। साथियों, हमने जीवन भर बोया एवं काटा। हिमालय यात्रा से हरिद्वार लौटकर आने के बाद जब आश्रम का प्रारंभिक ढांचा बनकर तैयार हुआ, तो विस्तार हेतु साधनों की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। समय की विषमता ऐसी थी कि जिससे जूझने के लिए हमें कितने ही साधनों, व्यक्तित्वों एवं पराक्रमों की आवश्यकता अपेक्षित थी। दो काम करने थे, एक संघर्ष, दूसरा सृजन। संघर्ष उन अवांछनीयताओं से जो अब तक की संचित सभ्यता, प्रगति, संस्कृति को निगल जाने के लिए मुहैया खड़ी है। सृजन उसका जो भविष्य को उज्जवल एवं सुख शांत से भरा पूरा बना सके। नित्य के लिए हमें कुछ भी ना करना था, निज के लिए हमें कुछ भी ना करना था। पेट भरने के लिए जिस सृष्टा ने कीट पतंगों तक के लिए व्यवस्था बना रखी है, वह हमें क्यों भूखा रहने देगा।
भूखे उठते तो सब हैं, पर खाली पेट सोता कोई नहीं। इस विश्वास ने निजी कामनाओं का आरंभ में ही समापन कर दिया। न लोभ ने कभी सताया और न मोह ने। वासना, घृणा और अहिंसा में से कोई भी भव बंधन बंधकर पीछे ना लग सकी। जो करना था भगवान के लिए करना था, गुरुदेव के निर्देश पर करना था। उन्होंने संघर्ष और सृजन के दो ही काम सौंपे थे, सो उन्हें करने में सदा उत्साह ही रहा। टाल मटोल करने की न प्रवृत्ति थी और न कभी इच्छा हुई। जो करना सो तत्परता और तन्मयता से करना। यह आदत जन्मजात दिव्य अनुदान के रूप में मिली और अद्याविधि यथावत बनी रही। जिन साधनों की नवसृजन के लिए आवश्यकता थी वे कहां से मिले, कहां से आए? इस प्रश्न के उत्तर में मार्गदर्शक ने हमें हमेशा एक ही तरीका बताया था कि बो और काटो। मक्का और बाजरे का एक बीज जब पौधा बनकर फैलता है, फलता है, तो एक के बदले 100 नहीं वरन उससे भी अधिक मिलता है। द्रौपदी ने किसी संत को अपनी साड़ी फाड़ कर दी थी, जिससे उन्होंने लंगोटी बनाकर अपना काम चलाया था। वही आड़े वक्त में इतनी लंबी बनी कि साड़ियों के गट्ठे को सिर पर रखकर भगवान को स्वयं भाग कर आना पड़ा। जो तुम्हें पाना है उसे बोना आरंभ कर दें, यही बीज मंत्र हमें बताया और अपनाया गया। प्रतिफल ठीक वैसा ही निकला जैसा कि संकेत किया गया। शरीर, बुद्धि और भावनाएं स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों के साथ भगवान सबको देते हैं। धन स्वउपार्जित होता है, कोई हाथों हाथ कमाते हैं तो कोई पूर्व संचित संपदा को उत्तराधिकार में पाते हैं। हमने कमाया तो नहीं था, पर उत्तराधिकार में अवश्य समुचित मात्रा में पाया। इन सब को बो देने और समय पर काट लेने लायक गुंजाइश थी, सो बिना समय गवाए उस प्रयोजन में अपने को लगा दिया। मित्रों, रात में भगवान का भजन कर लेना और दिन भर विराट ब्रह्म के लिए, विश्व मानव के लिए समय और श्रम नियोजित रखना, यह शरीर साधना के रूप में निर्धारित किया गया। बुद्धि दिन भर जागने में ही नहीं, रात्रि के सपने में भी लोक मंगल की विधाएं विनिर्मित करने में लगी रही। अपने लिए, अपने निज के लिए सुविधा संपदा कमाने का ताना बाना बुनने की कभी इच्छा नहीं हुई। अपनी भावनाएं सदा विराट के लिए लगी रहीं। प्रेम किसी वस्तु या व्यक्ति से नहीं, आदर्शों से किया। गिरों को उठाने और पिछड़ों को बढ़ाने की ही भावनाएं सतत उमड़ती रहीं। इस विराट ब्रह्म को ही हमने अपना भगवान माना। अर्जुन के दिव्य चक्षु ने इसी विराट के दर्शन किए थे। यशोदा ने कृष्ण के मुंह में सृष्टा का यही स्वरूप देखा था। राम ने पालने में पड़े पड़े माता कौशल्या को अपना यही रूप दिखाया था और काकभूषिंड इसी स्वरूप की झांकी करके धन्य हुए थे। हमने भी अपने पास जो कुछ था उसी विराट ब्रह्म को, विश्व मानव को सौंप दिया। बोने के लिए इससे उर्वर खेत दूसरा कोई नहीं हो सकता। वह समयानुसार फला फूला हमारे कोठे भर दिए। अधिक काम हमारे कोठे भर दिए। सौंपे गए दो कामों के लिए जितने साधनों की जरूरत थी वे सभी उसी से जुट गए। शरीर जन्मजात दुर्बल था। शारीरिक बनावट की दृष्टि से उसे दुर्बल कह सकते हैं। जीवनी शक्ति तो प्रचंड थी। जवानी में बिना शाक, घी, दूध के 24 वर्ष तक जौ की रोटी और छाछ लेते रहने से वह और क्रश हो गया था। पर जब बोने काटने की विधा अपनाई तो 75 वर्ष की इस उम्र में वह इतना सुदृढ़ है कि कुछ ही दिन पूर्व उसने एक बिगड़ैल शान को कंधे का सहारा देकर चित्त पटक दिया और उससे भागते ही नहीं बना।
सर्वविदित है, सर्वविदित है ही कि अनीत एवं आतंक के पक्षधर एक किराए के हत्यारे ने 1 वर्ष पूर्व 5 बोर की रिवाल्वर से लगातार हम पर फायर किए और उसकी सभी गोलियां नलियों में उलझी रह गईं। रिवाल्वर उससे भय के मारे वहीं गिर गई। अब की बार वह छुरेबाजी पर उतर आया। छुरे चलते रहे, खून बहता रहा, पर भौंके गए सारे प्रहार शरीर में सीधे ना घुसकर तिरछे फिसल कर निकल गए। डॉक्टरों ने जख्म सी दिए और कुछ ही सप्ताह में शरीर ज्यों का त्यों हो गया। इसे परीक्षा का एक घटनाक्रम ही कहना चाहिए कि 5 बोर का लोडेड रिवाल्वर शातिर हाथों से भी काम न कर सके। जानवर काटने के छुरे के 12 प्रहार मात्र प्रमाण के निशान छोड़कर अच्छे हो गए। आक्रमणकारी अपने बम से स्वयं घायल होकर जेल जा बैठा। जिसके आदेश से उसने यह किया था उसे फांसी की सजा घोषित हुई। असुरता के आक्रमण असफल हुए। एक उच्च स्तरीय देवी प्रयास को निष्फल कर देना संभव न हो सका। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा सिद्ध होता है। बड़ा सिद्ध हुआ, बचाने वाला बड़ा सिद्ध हुआ। इन दिनों 1 से 5 करने की सूक्ष्मीकरण विधा चल रही है। इसलिए क्षीणता तो आई है, तो भी बाहर से काया ऐसी है जिसे जितने दिन चाहे जीवित रखा जा सके। पर हम जानबूझकर इसे इस स्थिति में रखेंगे नहीं। कारण कि सूक्ष्म शरीर से अधिक काम लिया जा सकता है और स्थूल शरीर उसमें किसी कदर बाधा ही डालता है। मित्रों, शरीर की जीवनी शक्ति असाधारण रही है। हमारे शरीर की जीवनी शक्ति असाधारण रही है। उसके द्वारा 10 गुना काम लिया गया है। शंकराचार्य, विवेकानंद थोड़े से जीवन में 350 वर्ष के बराबर काम कर सके। हमने 75 वर्षों में विभिन्न स्तर के इतने काम किए हैं कि उनका लेखा जोखा लेने पर 750 वर्ष से भी कम में होते संभव प्रतीत नहीं होते। यह सारा समय नव सृजन की एक से एक सफल भूमिका बनाने में लगा है। निष्क्रिय निष्प्रयोजन कभी खाली हाथ नहीं रहा। साथियों, बुद्धि को भगवान के खेत में बोया और वह असाधारण प्रतिभा बनकर प्रकटी। अभी तक लिखा हुआ साहित्य इतना है जिसे शरीर के वजन से तौला जा सके। यह सभी उच्च कोटि का है। आर्ष ग्रंथों के अनुवाद से लेकर प्रज्ञा युग की भावी पृष्ठभूमि बनाने वाला ही सब कुछ लिखा गया। अध्यात्म को विज्ञान से मिलाने की योजना कल्पना तो कईयों के मन में थी, पर उसे कोई कार्यान्वित न कर सका। इस असंभव को संभव होते देखना हो तो ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान में आकर अपनी आंखों से स्वयं देखना चाहिए। जो संभावनाएं सामने हैं उन्हें देखते हुए कहा जा सकता है कि अगले दिनों अध्यात्म की रूपरेखा विशुद्ध विज्ञान परक बनकर रहेगी। छोटे छोटे देश अपनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के लिए आकाश पाताल के कुलावे मिलाते हैं, पर समस्त विश्व की कायाकल्प योजना का चिंतन और क्रियान्वयन जिस प्रकार शांत कुंज के तत्वाधान में चल रहा है उसे एक शब्द में अद्भुत एवं अनुभव अनुपम ही कहा जा सकता है। भावनाएं हमने पिछड़ों के लिए समर्पित की हैं। भगवान शिव ने भी यही किया था। उनके साथ चित्र विचित्र समुदाय रहता था और सर्पों तक को वे गले लगाते थे। इसी राय पर हम भी चलते रहे हैं और हमें चलते रहना पड़ा है। हम पर छुरा रिवाल्वर चलाने वालों को पकड़ने वाले जब दौड़ रहे थे, पुलिस भी लगी हुई थी
सभी को हमने वापस बुला लिया और घातक को जल्दी ही भाग जाने का अवसर दिया। जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग आए हैं जब प्रतिपक्षी अपनी ओर से कुछ कमी न रहने देने पर भी मात्र हंसने और हंसाने के रूप में प्रतिदान पाते रहे हैं। साथियों, हमने जितना प्यार लोगों से किया है उससे 100 गुनी संख्या और मात्रा में लोग हमारे ऊपर प्यार लौटाते रहे, निर्देशों पर चलते रहे और घाटा उठाने तथा कष्ट सहने में पीछे नहीं रहे। कुछ दिन पूर्व प्रज्ञा संस्थान बनाने का स्वजनों को आदेश किया तो 2 वर्ष के भीतर 2400 गायत्री शक्तिपीठों की भव्य इमारतें बनकर खड़ी हो गईं और उसमें लाखों रुपयों की राशि रकम खप गई। बिना इमारत के 12,000 प्रज्ञा संस्थान बने सो अलग। छुरा लगा तो सहानुभूति में इतनी बड़ी संख्या स्वजनों की उमड़ी मानो मनुष्यों का आंधी तूफान आया हो। इनमें से हर एक बदला लेने की आतुरता व्यक्त कर रहा था। हमने माताजी ने सभी को दुलार कर दूसरी दिशा में मोड़ा। यह हमारे प्रति प्यार की सघन आत्मीयता की ही अभिव्यक्ति तो है। धन को हमें समय समय पर भारी आवश्यकता पड़ती रही। गायत्री तपोभूमि, शांति कुंज और ब्रह्म वर्चस्व की इमारतें करोड़ों रुपए मूल्य की हैं। मनुष्य के आगे हाथ न पसारने का व्रत निभाते हुए, अयाचक व्रत निभाते हुए ये सारी आवश्यकताएं पूरी हुई। पूरा समय काम करने वालों की संख्या 1000 से ऊपर है। इनकी आजीविका की ब्राह्मणोचित व्यवस्था बराबर चलती रहती है। इनमें योग्यता की दृष्टि से इतने ऊंचे स्तर के लोग हैं कि अन्य किसी सामाजिक संस्था में कदाचित ही इस स्तर के और इतने लोग हों। इनमें अनेकों ऐसे हैं जो समाज की नहीं, अपनी ही जमा पूंजी के ब्याज से अपना खर्च चलाते व मिशन की सेवा करते हैं। प्रेस, प्रकाशन, प्रचार में संलग्न गाड़ियां तथा अन्य खर्चे ऐसे हैं जो समयानुसार बिना किसी कठिनाई के पूरे होते रहते हैं। यह वह फसल है जो अपने पास की एक एक पाई को भगवान के खेत में बो देने के उपरांत हमें मिली है। इस फसल पर हमें गर्व है। जमींदारी समाप्त होने पर जो धनराशि मिली वह गायत्री तपोभूमि के निर्माण में दे दी। पूर्वजों की छोड़ी जमीन किसी कुटुंबी को न देकर जन्मभूमि में हाई स्कूल और अस्पताल बनाने में लगा दी। हम व्यक्तिगत रूप से खाली हाथ हैं, पर योजनाएं ऐसी चलाते हैं जैसे लखपति करोड़पतियों के लिए भी संभव नहीं। यह सब हमारे मार्गदर्शक के उस सूत्र के कारण संभव हो पाया जिसमें उन्होंने कहा था, जमा मत करो, बिखेर दो, बो और काटो। सत्प्रवृत्तियों का उद्यान जो प्रज्ञा परिवार के रूप में लहलहाता दृश्यमान हो रहा है, होता है उसकी पृष्ठभूमि इसी सूत्र संकेत के आधार पर बनी है। ओम शांति। आज की बात समाप्त।